हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंस्ट्रक्शंस एंड टेलिंग से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। दो ही क्वेश्चंस है हमारे पास पेज नंबर 142 में, जो कि हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, हमने ये वाला टॉपिक किया था ना, कंस्ट्रक्शन मेथड इन सुलभा सूत्रास। तो इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई वाई ए बी इन फिगर 6.4 इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों जो ये ए बी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ए बी ये वाली जो लाइन है ये ड्रॉ होगी। अगर आपको याद हो तो हमने ये रस्सी की मदद से इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा था ना। अब उसे ही जस्टिफाई करना है कि क्यों ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस फिगर को ना अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, बिना रस्सी के, बिना रोप की हेल्प के। तो यहाँ पर अगर मैं ये फिगर बनाती हूँ तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, काइट की शेप की बन जाएगी। ठीक है, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, और यहाँ पर ये मैंने क्या किया, इसके बीच के जो डायगोनल्स थे वो बना लिए। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मेरा ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स और इसको नाम दे देती हूँ वाई। क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको प्रूव करना पड़ेगा, जो ये ध्यान रखना, जो ये आपके पास है ना, ए वाई हो गया, बी वाई हो गया, या एक्स बी हो गया, या ए एक्स हो गया, ये सब रस्सी है। और ये दोनों वो पोल्स हैं जो आपके यहाँ पर बने हुए थे, ये रे, एक्स और वाई। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन द फिगर एक्स ए वाई ये पूरी, और एक्स बी वाई आर टू पोजिशन ऑफ द रोप। दो पोजीशंस है, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो ए और बी है वो इनका मिड पॉइंट है। एक्स ए वाई का और एक्स बी वाई का बी हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट्स ए एंड बी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रोप। क्लियर। अब जब ये मिड पॉइंट है तो मैं कह सकती हूँ कि ये साइड्स मेरी इक्वल होंगी। कौन कौन सी, ए एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए वाई के, और बी एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी वाई के। ये आपस में सारी इक्वल हो जाएंगी फिर। ठीक है, अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ। कौन से दो, इन ट्राइंगल एक्स ए एक्स बी लिखना। नाउ इन ट्राइंगल ए एक्स बी एंड ट्राइंगल ए वाई बी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं जब ये सब इक्वल है। यहाँ पर इक्वल है ना, ए एक्स बी इक्वल है। तो इसमें एक तो मेरे पास आ जाएगा जो ए एक्स है वो ए वाई के इक्वल है, और एक जो बी एक्स है वो बी वाई के इक्वल है, और एक मेरे पास साइड कॉमन है ए बी, ये इक्वल है। ठीक है, ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स लिख देते हैं रीजन में यहाँ पर। ठीक है, और एक मेरे पास साइड ए बी जो है वो दोनों में इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए एक्स बी है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव होता है। ट्राइंगल ए वाई बी के तीनों साइड वाली कंडीशंस लगी हैं, तो साइड 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 से मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया। हो गया ये आपके पास यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स ए ओ, यहाँ पर ओ नाम दे दो, जो ये वाला एंगल है किसके इक्वल होगा, वाई ए ओ के, सीपीसीटी से, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक्स ए ओ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर वाई ए ओ के। रीजन में लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आप अपने छोटे छोटे ट्राइंगल्स पे आ जाओ। देखो, मेरे को प्रूव ये करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो अब मैं अपने छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लेती हूँ। यहाँ पर ए एक्स ओ एक ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक ए वाई ओ ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना बहुत आसान हो गया। एक तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, एक साइड कॉमन हो गई ए ओ, और एक ये दोनों एंगल्स मैंने अभी इक्वल प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए एक्स ओ एंड
ट्राइंगल ए वाई ओ, अगर मैं इसमें देखूं तो ये कॉन्ग्रुएंट है किन किन कंडीशन से, ए एक्स जो है वो ए वाई के बराबर है और जो ए ओ है वो दोनों में यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो प्रूव अबव। और दूसरा, अभी आपने एक एंगल ऊपर प्रूव किया है, एंगल एक्स ए ओ जो है वो एंगल वाई ए ओ के बराबर है, तो इसको भी लिख सकते हो प्रूव अबव। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है ए एक्स ओ वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है यहाँ पर ट्राइंगल ए वाई ओ के। आपकी दो साइड है, साइड एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब देखो, जब ये दो ट्राइंगल्स आपके पास दोबारा से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि एंगल एक्स ओ ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल वाई ओ ए के। अगेन सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कौन से दो एंगल्स हैं, ये वाले, ये वाला एंगल, एंगल एक्स ओ ए और एंगल वाई ओ ए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए मेरे। और ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 होगा। मुझे यही 90 प्रूव करना था ना, तो बस अब हो जाएगा। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 लिख लो। नाउ एंगल एक्स ओ ए प्लस एंगल वाई ओ ए जो है ये मिला के 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया कि ये मेरे लीनियर पेयर है। अब ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है ना, तो मैं किसी भी एक एंगल को दूसरे एंगल से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी एक्स ओ ए ले लिया और ये 180 ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एंगल 2XAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल XOA निकाल लिया जो कि 90 डिग्री आ गया, 2 उधर गया तो डिवाइड का बन गया। जब एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो AB है वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है XY पे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन हमने इसलिए किया कि हमने पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर छोटे वाले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ताकि मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकूं और उसके बाद अपना लीनियर पेयर का कांसेप्ट लगा के इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो कर पाऊं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस, तो आगे आप हेंस लिख देना, हेंस ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। वो एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है वो यहाँ पर क्या करता है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको बस वही प्रूव करना था, ये वाला 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अभी एक और क्वेश्चन है इसमें, आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट मेथड टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन यूजिंग अ रोप। क्या आप कोई और मेथड इसके अलावा सोच सकते हो, जैसे इन्होंने सोचा रोप की हेल्प से हम ऐसे भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आप कोई और मेथड भी सोच सकते हो। हाँ, हम ट्राइंगल की हेल्प से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हम रेशोज ले लें यहाँ पर ट्राइंगल की तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो देखिए कई सारे मेथड है वैसे तो यूज करने के लिए। अगर हम मेथड 1 की अपनी यहाँ पर बात करें, आंसर नंबर 2 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मेथड 1, एक ही मेथड हम यहाँ दिखाएंगे, वैसे तो हम कई सारे यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ एक ही मेथड के स्टेप लिखेंगे। देखो, अगर आप कुछ इस तरीके से इस रोप की हेल्प से ऐसा ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और जो इनकी डायमेंशंस है वो आप क्या करो, यहाँ पर 3, 4 और 5 ले लो, हाईएस्ट वाला। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और हाइपोटेन्यूज के सामने आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए ओ बी के ऊपर। पर इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टेप 1 में क्या लिखोगे, टेक अ रोप एंड मेक मार्क्स एट, 3 डिस्टेंस पे मार्क बना लो। एक रस्सी लो, उस पर 3 डिस्टेंस बना लो। ठीक है, एक 3 यूनिट का मार्क बना दो उसके ऊपर, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, एक 4 यूनिट के डिस्टेंस पे बना दो, और एक क्या करो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे बना दो। ठीक है, तो टोटल आपके पास 3 + 4 7 + 5 12 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल 12 यूनिट्स की, से तो बड़ी होनी चाहिए ना रस्सी, फिर तभी तो डिस्टेंस बना पाओगे। क्लियर। अब आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। नाउ अब इन मार्क को आपको क्या करना है, प्लेस करना है। तो लिख देते हैं हम यहाँ, प्लेस द मार्क
डिवाइडिंग द 3 and 4 यूनिट सेगमेंट्स एट द गिवन पॉइंट ओ, इस तरीके से प्लेस कर देना ऐसे, और यहाँ इसको ओ नाम दे देना, मतलब 4 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट यहाँ, ऐसे आपको प्लेस कर देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एट द गिवन पॉइंट ओ ऑन द लाइन। क्लियर। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, उसके बाद अब रोप को खींचो, स्ट्रेच करो उसको। तो लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रेच द रोप। किस लिए खींच रहे हैं हम, ताकि हम एक ट्रायंगल बना सकें। तो टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि हम बना सके उस पर 90 डिग्री का एंगल बन सके। अब इन साइड्स की हेल्प से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड में पास 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट्स है। जो एंगल आएगा मेरे पास ओ एंगल बनेगा, क्योंकि जब अभी तक आपके पास रस्सी ऐसी थी, अब आपने उसे इस तरीके से स्ट्रेच किया तो वो यहाँ पर बन गया। तो जो ये ओ वाला पॉइंट है, ये क्या आपका बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। द एंगल एट ओ विल बी 90 डिग्री। तो फिर वो क्या बन जाएगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हो यहाँ पर कि जो ओ ए है आपके पास, हेंस ओ ए जो है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू बीओ। बीओ के ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में आपको यही यहाँ पर बताना था। क्या कोई और मेथड आप बता सकते हो जिससे आप एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सको। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल रस्सी की हेल्प से बना ले और उनके डायमेंशंस इस तरीके से ले, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है हमारी 3, 4 और 5 यूनिट में, तो हमने वही वाली डायमेंशंस ली और हमने अपना क्या किया, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है। और भी कई सारे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड ये है ही जो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कराया गया था ऊपर, ये एक मेथड ही है। क्लियर है। तो ये 2 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के, जो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।